अच्छा, सांसद से कुछ सहयोग मिला? सांसद जी आए थे उस टाइम में, उसके बाद यहाँ आए हम लोगों के लिए मदद के लिए। मुझे जहाँ तक याद है 25-26 हज़ार या 27 हज़ार का राशन पानी का व्यवस्था किए थे उन्होंने। उसके बाद भी उन लोगों से संपर्क किया, उनसे जहाँ तक बन पाया नीतीश कुमार जी तक लेटर पहुंचाने में के माध्यम से या जो भी उनके जो भी माध्यम से हुआ सहयोग किए। नीतीश मिश्रा जी भी सहयोग किए। यहाँ जो बच गए हैं ना, उनसे कोई आता है कुछ बुलवा जाता है, कोई आता है कुछ बुलवा जाता है उनको। ये तो विचलित हैं, ये विचलित हैं। ये मीडिया को देख के जो अभी जो देश के माननीय मोदी जी हैं, इससे अच्छा प्रधानमंत्री हमें नहीं नज़र आ रहा कोई। वर्तमान में उस समय के विधायक कौन थे? जिस समय आपके घटना हुई इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित थी, उस समय विधायक कौन थे? में 19 में विधायक माननीय गुलाब यादव जी थे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा रामप्रीत मंडल को उनको मिलेगा वोट? जरूर मिलेगा। अच्छा, आप लोग करिएगा वोट? काम किए हैं तो बनेंगे ही। नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। इस तरह से क्या होता है उनके लड़के के देश के लिए प्रधानमंत्री अभी तक, मेरे अपना ये निजी विचार है, जो अभी जो देश के माननीय मोदी जी हैं, इससे अच्छा प्रधानमंत्री हमें नहीं नज़र आ रहा कोई। जो माननीय मोदी जी अगर जो 10 साल में किए हैं, उनका देन है जो आज चूल्हे पे नहीं खाना बन के गैस पे बन रहा है। उस टाइम में ना वो किसी जाति को देखते हैं, न किसी मजहब को देखते हैं और गैस देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना जो हम इस मजहब से हैं, हमारे इस पार्टी से, हम पार्टी पे नहीं जाएंगे, लेकिन उनका अपना मोदी जी वो सशक्त प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं। मतलब अच्छे प्रधानमंत्री वर्ल्ड में भी भारत का नाम हुआ है मेरे समझ से, लेकिन मैं दूसरे का तो नहीं कह सकता हूँ, मेरे समझ से तो मैं उनका पक्षधर हूँ। क्या लग रहा है इस बार एक चाचा और है प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, वही नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? जी वही रहेंगे। अच्छा, झंझारपुर से आप लोग मतलब करिएगा वोट उनको? हाँ, एकदम करेंगे वोटिंग। अच्छा, कुछ लोग आके आपके दर्द के साथ मतलब ये खिलवाड़ करता है, कुछ दिखा देता है, तो आप लोग के तो दिल में ऐसा हमको लग रहा है ये लोग भोला भाला इंसान है और इन लोगों के साथ कोई कुछ लोग राजनीतिक पॉलिटिक्स कर लेते हैं। यहाँ जो बच गए हैं ना, उनसे कोई आता है कुछ बुलवा जाता है, कोई आता है कुछ बुलवा जाता है उनको। ये तो विचलित हैं, ये विचलित हैं। ये मीडिया को देख के या किसी जनप्रतिनिधि को देख के या प्रशासन को देख के आक्रोशित होते हैं, जो सबको रहते हुए सबके पास गुहार लगाते हुए उसके बाद भी जब हम लोग यही स्थिति में हैं तो ये लोग आक्रोशित होते हैं। 13 जुलाई 2019 की बात है कि बहुत ही अंधेरी और बहुत ही घटना होती, बहुत ये कहा जाएगा बहुत दर्दनाक घटना, जो कि आप लोग भी सुने होंगे। हम बात कर रहे हैं उस बिहार की और मधुबनी की, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का इलाका है। 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन लोगों का दर्द कोई समझने वाला नहीं है। बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री के ये संदेश देना चाहेंगे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, कि आज तक इन लोगों को अभी तक ये एक छोटा सा आईबी है, उसमें अपना घर बसा के छोटा सा उसी में रह रहे हैं। गरीब परिवार, शिक्षा, सारे चीज़ से बेमुक्त है। ना उनके बच्चे को शिक्षा मिल रहा है, ना स्वास्थ्य, कोई भी चीज़ का व्यवस्था नहीं है इन लोगों के पास, लेकिन फिर भी अपने जीवन यापन कर रहे हैं। हम बता दें, आप लोग को बता देते हैं कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जो हम यहाँ के लोग से बात करेंगे, आखिरकार क्या हुआ था उस दिन की बात बताइए कि 6 वर्ष पहले हम चलते हैं, 6 वर्ष पहले क्या हुआ था? 6 वर्ष पहले 13 जुलाई 2019 को ये घटना है। पूरे इंडिया ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व लेवल पर ये घटना को दिखाया गया था मीडिया के माध्यम से। बहुत ही निर्मम यहाँ का है, बांध टूटा था जिसमें पूरा बस्ती बह गया। जिस टाइम में बहा था उस टाइम से प्रशासन और यहाँ के प्रतिनिधि बदलते गए, प्रशासन बदलते गए। हम लोगों का गुहार कोई नहीं सुना। हम लोगों ने सब जगह अपनी गुहार लगाई, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी से है, सभी पार्टी के पास हम लोगों ने गुहार लगाया। यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे रामप्रीत मंडल जी थे, उनके माध्यम से जो भी उनका प्रयास हुआ, कोशिश किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और जब तक आदमी सफल नहीं होगा तो हम उस कोशिश को सफल नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ के 19 में टूटा, 20 में विधायक बने माननीय नीतीश मिश्रा जी। उन्होंने भी अपने प्रयास से विधानसभा में क्वेश्चन किए, फिर भी
सरकार बदलती रही, पार्टियां बदलती रही, लेकिन ये दुखद जो परिवार है, 60 परिवार, लगभग 300 लोग, वो विस्थापित का विस्थापित ही रहा। यहाँ का स्थिति ऐसा है, न बाथरूम है, न नलका तो मान लीजिए 2-3 चल भी रहा है, बाथरूम है नहीं। यहाँ महिलाएं बाहर जा रही हैं बाथरूम में। प्रधानमंत्री से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, जो कहते हैं जो हर घर टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन 5 साल से यहाँ की जनता जो 60 परिवार 300 लोग है, बिना बाथरूम के यहाँ की महिलाएं कैसे स्कूल जाएगा, कहाँ जाएगा। मेरी बिटिया यहाँ से ग्रेजुएशन कर रही, लेकिन यहाँ रह नहीं रही है, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही, मजबूरी में किसी रिश्तेदार के यहाँ 5 साल कहाँ से रहेगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ, जो आप अपने ध्यान में रख के इस बात को आप अपने पदाधिकारियों के द्वारा, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, जो हम लोगों का कैसे भला होगा। अच्छा, सांसद से कुछ सहयोग मिला था जब आप लोग के यहाँ ऐसा कुछ हुआ था तो कोई? हाँ, सांसद जी आए थे, उस टाइम में कुछ शरारती लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार भी किया था जब बाढ़ टूटा था। उसके बाद यहाँ आए, हम लोगों के लिए मदद के लिए, मुझे जहाँ तक याद है 25-26 हज़ार या 27 हज़ार का राशन पानी का व्यवस्था किए थे उन्होंने। उसके बाद भी उन लोगों से संपर्क किया, उनसे जहाँ तक बन पाया नीतीश कुमार जी तक लेटर पहुँचाने में के माध्यम से, या जो भी है उनके जो भी माध्यम से हुआ सहयोग किए। नीतीश मिश्रा जी भी सहयोग किए, अदर पार्टी के लोग भी अपने अपने स्तर से कहते हैं हम सहयोग किए। अभी हमारे पार्षद हैं बिंदु गुलाब यादव जी, उनसे भी हमने वार्तालाप किया, उन्होंने भी सहयोग किया जो हम ये करवा देते हैं। लेकिन जब तक ज़मीन पर हम नहीं देखेंगे तब तक हम किसी पे क्या कहें। सभी कहते हैं हम सहयोग किए, लेकिन ज़मीन पे तो दिख नहीं रहा है। ये जो विस्थापित परिवार है, जिस दिन स्थापित हो जाएगा, जिनके द्वारा भी होगा, हम जानेंगे जी इनका सहयोग है। अच्छा, वर्तमान में उस समय के विधायक कौन थे जिस समय आपके घटना वो इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित थी? उस समय विधायक कौन? टाइम में 19 में विधायक माननीय गुलाब यादव जी थे। अच्छा, देखिए गुलाब यादव जी विधायक है और वर्तमान विधायक थे उस समय के, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा नहीं है कि एक MLC विधानसभा अपने सत्र में उधर बात नहीं उठा सकते हैं, चेयरमैन लिख के देंगे जिला से तो DM नहीं मानेंगे, सब मानेंगे। लिखने का कोशिश नहीं किए, दिखाने का कोई प्रयास नहीं किए, सब अपने प्रधानमंत्री तक इन लोगों का बात पहुँचे और न्याय मिले, घर मिले, पूरा परिवार। कौन नहीं चाहता है कि अपने परिवार के साथ रहे? छोटा सा बच्चा है, ये बच्चे कहाँ पढ़ता होगा? आप सोचे हैं कभी ये बच्चा कहाँ, कौन सा विद्यालय में पढ़ता होगा, कहाँ कौन से स्कूल में होगा? इन लोगों के लिए ना ही स्कूल है, ना शिक्षा है, ना कुछ व्यवस्था ऐसा है, कुछ है ऐसा? कहीं कुछ नहीं है। हम निवेदन करेंगे कि सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जो बच गए हैं ना, उनसे कोई आता है कुछ बुलवा जाता है, कोई आता है कुछ बुलवा जाता है उनको। ये तो विचलित हैं, ये विचलित हैं। ये मीडिया को देख के या किसी जनप्रतिनिधि को देख के या प्रशासन को देख के आक्रोशित होते हैं, जो सबको रहते हुए, सबके पास गुहार लगाते हुए, उसके बाद भी जब हम लोग यही स्थिति में हैं तो ये लोग आक्रोशित होते हैं। चाहे वो जनप्रतिनिधि आए, चाहे मीडिया आए, चाहे वो सरकार का कोई प्रतिनिधि आता है, तो ये लोग आक्रोशित हो जाते हैं। हम किसके पास क्या बोलें? कहीं ना कहीं किसी के दबाव में, आवेश में आके कुछ गलत बयान दे देते हैं। हाँ, कुछ भी देखिए, इनको अब क्या नहीं, संतुलन खो जाना नहीं होता है। हमको भी दुख होता है, हम आते हैं यहाँ देखते हैं, हम थोड़ा जागरूक हैं तो थोड़ा सा आपसे गुहार लगा लिया, किसी प्रतिनिधि से गुहार लगा लिया। ये लोग तो उस टाइप के हैं नहीं, मजदूरी करने वाले हैं, इनको उतना समय ही नहीं है। कोई आया कुछ बोल दिया, चलिए ये इस बार ऐसे कर देंगे। मतलब मीडिया अपने लोकेलिटी के लिए आप लोगों से गलत बुलवाने का बिल्कुल प्रयास करते हैं ना। कुछ जाना चाहिए। तो यहाँ से सांसद उनको सारथी बनाया गया है, रामप्रीत मंडल को, उनको मिलेगा वोट? जरूर मिलेगा। अच्छा, आप लोग करिएगा वोट? मेरे पिताजी खुद 2 किलोमीटर दूर तक बह गए थे, वही बार में ऐसे हुए जो तभी से बीमार चलते चलते अभी जाके डेथ किए हैं। तो हम लोग के बस्ती थे, कम से कम दोबारा मिल जाए, क्यों तो अभी भी नहर है। अच्छा, उसमें पूरा नहर है, पानी का? हाँ, अभी पानी है। हम लोग के जो ज़मीन था अभी भी नहर है। 2004 में 2008 में ये सब टूटा था, सब भर गया है, लेकिन हम लोग के बस्ती जो था अभी भी नहर बना हुआ है। पिता रात में आए हैं, नहीं तो हम आपको ले चलते। जिस जगह टूटा था अभी भी है, बन गया। पूरा जो गड्ढा था 2007-2003 में टूटा था, वो सब बन गया। लेकिन जो परिवार का पूरा मकान बह गया, वहाँ अगर मिट्टी भरा देते तो यही पॉलीथीन टान के अगर वहाँ रहता तो अपने स्वाभिमान का ज़िंदगी जीता। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से पर्चा दिए
उस जमीन में हर साल अभी फ्लड आ जाएगा, 17 अप्रैल से फ्लड लग जाता है, फ्लड आ जाएगा, मिट्टी नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा। ये प्रशासन का हम सोचते हैं प्रशासन क्यों नहीं, जब रोड बन गया उसके लिए मिट्टी मिला, बांध बन गया मिट्टी मिला, लेकिन ये विस्थापित परिवार के लिए मिट्टी नहीं मिला। कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है कि मतलब इन लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मोदी जी से आग्रह करूंगा आप लोगों के माध्यम से, जो उन तक ये आवाज पहुंचे, जो उनके जनप्रतिनिधि जी जी ध्यान दें और प्रशासन के साथ ये 60 परिवार 300 लोग जो दुखिया हैं इनको बसाएं। जहाँ भी जगह दिए हैं, जगह कागज पर दे दिए, जो यहाँ जगह दे दिया हम उनसे नहीं होगा, वहाँ पर जब तक बसेंगे नहीं तब तक क्या समझेंगे, जब बसेंगे तभी होगा जब हम लोग यहाँ बस गए। नहीं तो इसमें अभी तक 5 जने की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, एक तो बाढ़ में पानी में बह गए थे, जो अभी 14 दिन हुआ है इनके पिताजी का, वो 2 किलोमीटर बह के गांव में चले गए थे, पुराने ख्याल के तैरने वाले थे इसीलिए बच गए उस टाइम में। उसी टाइम से जो उनके शरीर में जो बीमारी घुसा, वो समझिए कोई काम करने लायक नहीं थे, यहाँ पड़े रहते थे, बैठे रहते थे, बैठे बैठे वो अभी डेथ कर गए। वो अपने कितने परिवार है आपके परिवार में, कितने लोग हैं? इनके परिवार में 4 लड़कियां इनके हैं, 4 लड़की है, 3 लड़की 1 लड़का है, समझे, सिंगल कमाने वाला। तो गवर्नमेंट सरकार प्रधानमंत्री के इनका जो गांव था, इनका जो घर था, इनका जो मोहल्ला था, उस जगह बसाया जाए, बस अभी के लिए इतना ही कहेंगे। उम्मीद है तो प्रधानमंत्री उनको फिर से बनाइएगा आप लोग? वो तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, सबसे अच्छे हैं, अच्छा। काम किए हैं तो बनेंगे ही। नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। पेंशन वेंशन नहीं मिल रहा है आपको? पेंशन मिलता है, बहुत कम मिलता है। हाँ। कम मिलता है, कितना मिलता है? 400 टका। 400 मिलता है। पेंशन भी बढ़ानी चाहिए। और इस परिवार क्या मतलब इस बार प्रधानमंत्री बनेगा नरेंद्र मोदी को? हाँ बनाई पेंशन वेंशन नहीं मिल रहा है? पेंशन भेटी अच्छा ऐसा और क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हुआ की कहे छे जे 5 किलो दाना, तो ऐसे केना परिवार चलते? स्थान में घर में हुआ ये दर्द है, इनका दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 आदमी तो यहाँ पर गुजर गई, हमको भी अथी है जे एते गुजर जाब, अपना घर दुआर में नहीं गुजरो, वह आशा है। अब की करबे? सरकार के लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए। हम निवेदन करने और इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। अभी के लिए इतना ही। हाँ विकास जी बताइए, आप नरवार आए हुए थे, तो यहाँ के जनता से बातचीत करने के बाद क्या लगा आपको? क्या मतलब किया गया था इन लोगों के साथ? देखिए, नरवार हम लोग यहाँ आए हुए हैं, अभी पीड़ित परिवार से मिले हैं। जो लोग बाढ़ से विस्थापित हुए थे उन सभी परिवार से हमारे माननीय सांसद जी भी परसों मिले थे, आज हम लोग भी आए हुए हैं। और पिछले 5 वर्षों से लगातार माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी के द्वारा इन विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए प्रयास किया गया। अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको पर्चा भी देने का काम किया था और माननीय सांसद जी के प्रयास के माध्यम से कई जगह प्लेटफॉर्मों पर इनकी आवाज को उठाया गया। लेकिन यहाँ के जो कुछ तथाकथित दलाल पत्रकार हैं, जो मिथिला मैथिली के नाम पर अपनी पत्रकारिता करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं और वो किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष का एजेंट बनकर यहाँ पर एनडीए के जनता को, एनडीए के वोटर को दिग्भ्रमित करने के लिए मोदी जी के सारथी रामप्रीत मंडल जी के रथ को रोकने के लिए आ रहे हैं, वैसे लोगों के प्रभाव में यहाँ की जनता नहीं आने वाली है। हम लोगों ने सभी से बात किया है और सभी लोग यहाँ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ इस झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में रामप्रीत मंडल जी को अपना एक बहुमूल्य मत देकर 4 लाख वोट से विजयी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जो व्यक्ति, जो पत्रकार अपनी मिथिला मैथिली के नाम पर किसी व्यक्ति का एजेंट बनकर इस झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा है, हमें तो सुनने में ये भी आया है कि यहाँ के लोगों को उन पत्रकारों के द्वारा पैसे देकर जबरदस्ती से हमारे माननीय सांसद जी के खिलाफ में बयान दिलवाया गया था। जो लोग घूम रहे हैं सचेत हो जाइए। यहाँ की जनता 4 लाख वोटों से ज्यादा से माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी को अपना आशीर्वाद दे रही है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। इसमें किसी भी विरोधी की कोई चाल सफल होने वाली नहीं है।